एक ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में। तो जैसे कोट 75 की वैल्यू याद करनी है। यहाँ पर कोट 75 का मान, तो कोट 75 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या, जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2। इसी प्रकार tan में जैसे टेबल के अनुसार अपन यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन इस प्रकार जो मान होते हैं तो इनको देखिए अपन किस प्रकार करेंगे। देखिए कोट 75, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोट 45 डिग्री प्लस कोस यानी 30 डिग्री, ठीक है ना, यानी कोट a प्लस बी। तो देखिए कोट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट यानी a प्लस बी का त्रिकोणमिति से, यानी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 यानी कोट a कोट b -1 बटे कोट a कोट b। तो ये सूत्र होता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे यानी a की जगह ये हो जाएगी 45 और b की जगह 30, और इसमें यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अपन, यानी कि कोट 45 प्लस 30। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 45 इंटू कोट 30 डिग्री -1 बटे में 45 प्लस कोट 30। देखिए टेबल से कोट 45 इंटू कोट 30, कोट 45 का मान क्या होता है 1, और इंटू कोट 30 का मान क्या होता है √3। तो -1 और नीचे क्या हो जाएगा, कोट 45 का मान क्या हो जाएगा 1 और कोट 30 का मान √3, 1 प्लस √3। तो कोट 75 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर √3 -1 और √3 प्लस 1। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर वैल्यू इनकी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे tan 75 दे रखा हो, कोट 75 साइन और भी जैसे दे रखा हो, तो इस सूत्र से अपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन 75 का मान, तो इसको भी देखिए अपन वही टेबल की सहायता से करेंगे। जैसे अपन को इस प्रकार से इसको लिखेंगे अपन, जैसे जो टेबल में जैसे मान दे रखा होता है 45 30, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस बी के रूप में, यानी साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो इसके बाद में यानी ये क्या होगा साइन a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी का जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है सूत्र, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देंगे सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे अपन साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए टेबल से अपन इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2,
इंटू कोस 30 का मान क्या होता है √3 बटा प्लस कोस 45, तो कोस 45 का मान क्या हो जाएगा 1 बटा √2 साइन 45 को कोस 45 एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे, और साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। अब इसको आगे अपन सरल कर सकते हैं √3 2 प्लस 1 बटे 2 इसका एलसीएम लेके अपन सोल्व कर देंगे। लास्ट 2√2 एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + 1, किसका मान आ जाएगा साइन 75। तो इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। इस प्रकार से आपको साइन कोस टेन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 660 1050 1410 1380 2000 2010। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे देगा आपको, जैसे यहाँ पर है साइन 660 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको देखिए थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे ये है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, यानी 0 से 90 डिग्री या π/2, और यहाँ पर 270 डिग्री 180 डिग्री यानी पाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तृतीय पाद है 270 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। तो इस प्रकार से ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद। तो जैसे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं साइन से लेकर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है, कोसेक। तो यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, यानी 0 से 90 डिग्री तक सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर होता है साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव या धनात्मक होते हैं इनके मान। और यहाँ पर टेन और कोट के, यानी तृतीय पाद में टेन और कोट के पॉजिटिव होते हैं। और चतुर्थ पाद में यानी 270 से 360 तक होते हैं यहाँ पर सेक, कोस और सेक, सॉरी कोस और सेक, इनका मान क्या होता है धनात्मक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले साइन 660 डिग्री, इसको अपन पाई के रूप में यानी एन पाई के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 300 साइन 660 डिग्री को लिख सकते हैं अपन साइन 360 डिग्री प्लस 300, ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। तो साइन यानी एन पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइन इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ये साइन ही रहेगा साइन 300 डिग्री। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 360 डिग्री माइनस 60, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 300 को यहाँ पर यानी पाई एन पाई के रूप में, 2n पाई के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 360 इंटू एन पाई माइनस थीटा, तो कौन से में है वो, यहाँ पर ये, ठीक है ना, इसमें ये क्या होता है साइन, क्योंकि यहाँ पर कोस और सेक की क्या है धनात्मक, बाकी सब क्या है ऋणात्मक, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री
अब साइन 60 डिग्री का अपन मान जैसे टेबल में याद करते हैं उससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस √3/2। इस प्रकार से इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का। कोस 1380 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मान निकालना है अपन को। तो देखिए कोस 1380 को अपन 2n के रूप में यानी लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लगभग क्या देंगे अपने 1380 में यानी 360 से अपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 360 का लगभग 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 900 और 3 चौक 12 और 6 तिये 18। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि लगभग ये 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर 360 कितने हो गए 0 6 तिये 18 3 तिया 9 और 1 10 1080। अब देखिए इसको 4 से करेंगे तो ज़्यादा जाएंगे फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी में प्लस में यहाँ पर कर लेंगे अपन, यानी 3 से गुणा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन कोस, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा 360 प्लस 300। इसके बाद में यानी कि कोस 2n प्लस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कोस क्या हो जाएगा नो चेंज 300 डिग्री अब इसको लिख सकते हैं अपन कोस 60 - 60 डिग्री कोस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री। देखिए 360 माइनस थीटा ये चतुर्थ यानी पाद है जो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये क्या होता है पॉजिटिव, कोस हमेशा धनात्मक रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस क्या आ जाएगा धनात्मक। तो कोस 60 का मान यहाँ पर अपन लिख देंगे टेबल से 1/2। तो एक किसका मान हो जाएगा कोस 1380 डिग्री का। देखिए कोण को जब अपन नापते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक है ना, यानी कि π/2 तक, फिर π/2 तक यहाँ तक, ठीक है ना, 180 तक, यानी यहाँ से कोण स्टार्ट होगा आपका और इधर यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री। फिर इससे आगे चलेंगे तो 270 3π/2, फिर यहाँ तक चलेंगे तो 360, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। अब देखिए 360 यदि कोई कोण है 370 डिग्री का, तो देखिए आप कैसे नापेंगे अपन कोण को। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 370 के लिए यहाँ तक और यहाँ पर 360 और यहाँ से ऊपर, यानी एक तरह से यहाँ पर। तो यानी 360
प्लस थीटा कोई कोण होगा तो अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इस प्रकार से यानी कोण को अपन नापते हैं। यदि 270 यानी 70 माइनस थीटा हो और 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा के लिए तो देखिए 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी एंगल यहाँ से और यहाँ तक, और ये 270 प्लस थीटा है तो यहाँ तक, यानी ये कोण कहाँ तक आएगा, यहाँ तक करेंगे इसको। तो इस प्रकार से इनको कोणों को नापते हैं। 360 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। 360 माइनस थीटा भी इसी में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार से कोणों को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे अपन, कोस इक्वल टू -1/2 थीटा का मान याद करना है यहाँ पर। तो इसको देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपन को पता है जैसे कोस का मान जो होता है ऋणात्मक, देखेंगे कहाँ पर होता है। तो देखिए कोस का मान क्या होता है, ऋणात्मक। एक तो यहाँ पर होता है इसमें कितने सेकंड में और थर्ड में, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव है। एक तो कोस 60 का मान यानी क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन ये ऋणात्मक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोस किसका मान होता है, ये इसमें 120 डिग्री का मान भी क्या होता है, -1/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस टू पाई/3। यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई/3। थीटा का मान क्या है 2 पाई/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर याद करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कई बार क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार पूछेगा, तो ऑप्शन के अनुसार अपन यहाँ पर पाई/3 यानी 60 का भी मान होता है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, थीटा का मान क्या मिलेगा, -पाई/3, ठीक है ना।